रमजान कब से शुरू होगा? चांद कब दिखेगा? ईद आज नहीं अब कल मनाई जाएगी। ऐसी बातें आपने बहुत सुनी होंगी। बताया गया था कि अमुक तारीख से रमजान का महीना शुरू हो जाएगा, लेकिन चांद नहीं दिखा तो महीना शुरू ही नहीं हुआ। चांद धोखा दे गया। फिर नोटिस निकाल कर बताया कि अब 2 दिन बाद रोजे शुरू होंगे। ये हालत है उस मजहब की जो स्वयं को सबसे नया और आधुनिक बताता है। ये कहानी हर साल की है। रमजान की 29वीं तारीख के बाद से ही वो आसमान में ताकने लगते हैं। चांद कब नजर आएगा, ईद कब मनाएंगे। कोई छतों पर चढ़ा दूरबीन से आसमान में झांकता है तो कोई पूछता है कि सऊदी अरब में चांद दिखा या नहीं। कुछ देशों में तो सरकारें मौलवियों को हवाई जहाज से आसमान में भेजती हैं ताकि चांद को खोज निकालें। इस चक्कर में हर साल ईद की तारीख 1-2 दिन आगे पीछे करनी पड़ती है। उधर हिंदू पंचांग वाले हर साल पहले से ही छाप देते हैं कि रमजान किस दिन आरंभ होगा और ईद की छुट्टी किस दिन होगी। उनको पता है कि प्रतिपदा के दिन चांद किसी हाल में नहीं दिखेगा, चाहे मौलाना रात भर दूरबीन लगाकर लाल बुझक्कड़ी करते रहें। 1000 साल पहले भी ईद का चांद कितने बजकर कितने मिनट पर दिखा था, किसी भी मंदिर के पुजारी या ज्योतिषी से पूछ लीजिए, 2 मिनट में जोड़ घटाकर बता देगा। माना कि आपका मजहब बाहर से आया है, वो आक्रमणकारी थे, हुकूमत करने आए थे, लेकिन अब तो आप आ चुके हैं। इसी देश के कुछ लोग इतना कुछ जानते हैं तो आप हर साल ये कष्ट क्यों उठा रहे हैं? तलवार से डरकर अपने पूर्वजों का धर्म छोड़ा था। पंचांग छोड़ने को किसने बोला? अब छोड़ ही दिया है तो क्यों न रमजान और ईद का मुहूर्त हर साल किसी पंडित से निकलवा लिया जाए। इससे गंगा जमुनी तहजीब भी मजबूत होगी और साइंस के जमाने में जहालत की इस सालाना नुमाइश से भी बच जाएंगे। वैसे गलती आपकी नहीं है, गलती उन अरबी कबीलों की है जिन्होंने ऐसा अवैज्ञानिक मजहब बनाया। तलवार के दम पर फैला तो लिया, लेकिन अक्ल कहां से लाते? वो कहते हैं कि सारा ज्ञान एक ही किताब में है और उस किताब में लिखा है कि धरती चपटी है। अब जिनकी धरती ही चपटी है, उनको कैसे पता चलेगा कि चांद कब उगेगा और सूरज कब निकलेगा? लेकिन आपको किसने रोका है? ये देश आपके पूर्वजों का है तो पंचांग भी आपके पूर्वजों का ही है। स्वयं पर गर्व कीजिए कि आप उस सनातन संस्कृति का हिस्सा हैं जो 10,000 साल से चांद सूरज ही नहीं, तारों तक के उगने और अस्त होने की गणना रखती रही है, जिसके दिन घड़ी की सुई के हिसाब से प्रारंभ और समाप्त नहीं होते, बल्कि प्रकृति के नियमों पर आधारित हैं। ये संस्कृति कहती है, असतो मा सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर चलो, अंधेरे से प्रकाश की ओर चलो। आप कब तक असत्य और अंधकार की दुनिया में लौटते रहेंगे? जब औरंगजेब था तब जान बचाने के लिए टोपी पहन ली होगी। अब किसका डर है?